सबसे पहले जब मैं आया था तो आने के साथ ही मैं एक फॉर्म भर दिया था, एसबीआई पीओ के साथ आया था तो वो मैं भर दिया था। तो उसमें मैं मेंस तक गया, लेकिन फाइनली मैं मेंस में मेरा नहीं हुआ, शायद रीजनिंग में 0.25 से रह गया। मुझे जो अच्छा लगा वो घटना चक्र का जो आता है कंपाइलेशन प्रीवियस ईयर का, उसको आप सबसे पहले कर ले। राज्यसभा टीवी पे 2 डिबेट आता है, बिग पिक्चर और एक इंडियाज वर्ल्ड, ये 2 को मैं मेन ये रखा था फोकस, और इस दोनों का नोट्स बना लिया था मैं। सर जो मार्केट है, मार्केट में सर इतने मटेरियल्स हैं कि सर बड़ा फिल्टर आउट करना बहुत मुश्किल है सर, कि कौन सा मटेरियल अच्छा है कौन सा बुरा है। तो सर उसको कैसे मतलब समझे कि हाँ ये बुक्स जो है या फिर नोट्स जो है अच्छा है, इसको मतलब रेफ़र किया जा सकता है। प्लस 4 मेंबर थे, चारों ये पूछ रहे थे कि आप 16 में ग्रेजुएशन किए, कब नौकरी करेंगे, कब तक ऐसे बेरोजगार बैठे रहेंगे। सच किए ना, तब दिखाई नहीं पड़ा था क्या, लेकिन जबकि वहाँ लिखा जा चुका है, बोर्ड पे लिखा जा चुका था WR वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो भी इनको नहीं दिख रहा था। फिर उनका आँख थोड़ा सा सही किया गया, पानी के कारण ऐसा हो गया था, जम गया था, तब फिर किया गया तो अरे यार वर्ल्ड रिकॉर्ड बन, क्योंकि उसमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोई इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम पुरुषोत्तम चौधरी सर के साथ हैं और ये रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट पर चयनित हुए बीपीएससी के जो रिजल्ट है उसमें। तो सर से हम बातचीत करेंगे कि सर की स्ट्रेटेजी क्या रही है, कैसे नोट्स बनाते हैं, इनका टाइम टेबल क्या था और बीपीएससी को लेकर इनकी रणनीति क्या थी। तो इस पर हम सर से चर्चा करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना भूलें। सर सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत हाँ, थैंक यू सर। आपका बेसिक इंट्रोडक्शन सर क्या है? मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट बिहार में से रहने वाला हूँ वहाँ पे, और उसके बाद फिर मैंने स्कूलिंग अपना मेरा स्कूलिंग हुआ पटना में, स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग एक स्कूल है दानापुर के साइड वहाँ पे, और उसके बाद फिर मैं अपना ग्रेजुएशन भुवनेश्वर से बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया। उसके बाद से फिर मैं जब फिर दिल्ली आ गया 2017 तब से मैं यूपीएससी और मैं स्टेट सर्विस की तैयारी लगातार कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टेट का भी दिया और बीपीएससी का भी दिया, साथ साथ यूपीएससी भी दे रहा हूँ। ओके सर, कैसा फील हो रहा है कि आप सेलेक्ट हुए हैं? तो सर मतलब कि जैसे 2017 में बताया 4 साल लॉन्ग जर्नी होता है कहीं ना कहीं, तो सर आपकी ओवरऑल जर्नी क्या क्या रही है? जैसे कि कौन कौन सा एग्जाम दिया है और सिलेक्शन के बाद एक वो फीलिंग्स क्या होती है? जैसे सबसे पहले जब मैं आया था तो आने के साथ ही मैं एक फॉर्म भर दिया था, एसबीआई पीओ के साथ आया था तो वो मैं भर दिया था। तो उसमें मैं मेंस तक गया, लेकिन फाइनली मैं मेंस में मेरा नहीं हुआ, शायद रीजनिंग में 0.25 से रह गया, और पहला एग्ज़ाम मैं वही दिया था। उसके बाद ही यूपीएससी दिया अटेम्प्ट, बीपीएससी तो उसके 1-2 साल बाद दिया, 18 में दिया हूँ। और उसके बाद राजस्थान पीएससी भी दिया, वहाँ भी मेंस तक गया, लेकिन फिर मेंस नहीं हुआ उसमें। और इधर यूपी भी दिया हूँ, और 1-2 और एग्ज़ाम था सीजीएल सब, उसमें भी वो सब भी दिया, लेकिन फाइनली मेरा किसी में फाइनल हो नहीं रहा था। और ये बिहार में इस बार हुआ, एक तो रिजल्ट बहुत लेट था तो इसलिए, नहीं तो पहले ही हो जाना चाहिए। और उसके बाद अभी मैं यूपीएससी अब दूंगा। सर आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी देखी जाए तो सर मतलब पीटी मेंस का क्या कह रहा है? पहले पीटी की शुरुआत कर देते हैं कि पीटी में आपने कैसे प्रिपरेशन किया और सर कौन कौन सा बुक लिस्ट का सर अपना सहारा लिया है बीपीएससी के लिए खास? पीटी के लिए जो मैं देखा हूँ बिहार बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से, तो सबसे बड़ा मुझे जो अच्छा लगा वो घटना चक्र का जो आता है कंपाइलेशन प्रीवियस ईयर का, उसको आप सबसे पहले कर ले। और जो उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको करने के लिए उसमें भी जो नीचे दिया एक्सप्लेनेशन उसको भी पढ़ सकते हैं, और लुसेंट एक बुक है उसको आप पढ़ ले, बहुत ज़्यादा बेटर है। और जो मेन बुक है जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, ये सब तो यूपीएससी के जो तैयारी करते तो पढ़ते ही हैं, और बीपीएससी के लिए भी करिएगा। तो पीटी हो सकता है बहुत कम हेल्प हो उस सब मेन बुक से, लेकिन मेंस में आपको हेल्प होगा, इसलिए उसको ही पढ़े। लेकिन जैसे ही पीटी आए उससे 2-3 महीना पहले आप लुसेंट, घटना चक्र और कुछ करंट का कंपाइलेशन ये सब पढ़े तो ज़्यादा बेटर आपको पीटी में फिर रिजल्ट हो जाए। फिर मेंस के लिए आप जो मेंस के लिए बुक्स हैं वो सब आप पढ़े जो यूपीएससी में जनरली लोग पढ़ते हैं। पीटी में उस पढ़ने का उतना फ़ायदा मुझे नहीं लगा। मुझे ये घटना चक्र, लुसेंट और 1-2 बुकलेट जो आते हैं करंट का वो पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा है कि पीटी हो जाएगा फिर आपका। सर पीटी के लिए सर टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट सर। किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए कंपटीशन वाला टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है सर। तो सर कौन सा टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट है? और सर उसमें जब रूम पे बैठ के या फिर किसी टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर रहे हैं सर, तो वहाँ पे सर क्या क्या मतलब किस तरीके से उसे टेस्ट सीरीज को मतलब कि टैकल करना है क्वेश्चन? जैसे बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो टेस्ट सीरीज का रोल है, क्योंकि 150 क्वेश्चन बनाने होते हैं, 2 घंटा आपके पास होता है, 10 मैथ्स भी होते हैं, तो स्पीड मैटर करता है। तो आप अच्छा से अब सवाल को सॉल्व कर पाएंगे और आपको कंफर्म रहेगा कि हाँ भाई ये मैथ्स 10 के 10 सही हैं। जनरली 10 के 10 सही बहुत रेयरली ही होते हैं,
तो इसलिए आप टेस्ट सीरीज किसी मार्केट में मिलता है वो उठा लें, ज़्यादा बेटर है कि कोई कोचिंग ज्वाइन करे और वहाँ से लें और उसको सॉल्व कर लीजिए। 10 सेट, 20 सेट, 30 सेट, जितना सेट सॉल्व कर सके उतना अच्छा रहेगा। और बहुत लोग हो सकता है बबलिंग में भी दिक्कत होता है कि टाइम नहीं मिल रहा है ये, तो बबल का भी प्रैक्टिस कर ले 2-3 दिन पहले, वो हेल्पफुल रहता है। मेरा भी 2-3 दोस्त है वो लोग बबलिंग का प्रैक्टिस करता था। एक तो ज्योग्राफी का हाईएस्ट स्कोरर है। हाँ, तो इसीलिए और टेस्ट सीरीज़ का है इंपॉर्टेंस, मेंस में तो और ज़्यादा है। तो मेंस का तो मैं बोलूँगा कि किसी कोचिंग को ज्वाइन करें और वहाँ जाके लिखे, लेकिन पीटी के लिए आप घर पे भी कर सकते हैं टाइम के अनुसार। सर मेंस का स्ट्रेटेजी सर क्या थी और मेंस के लिए बुक लिस्ट आपने कौन कौन सा फॉलो किया था? मेंस के लिए मैं बुक फॉलो किया था इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, प्लस मैं अपना भी नोट्स बनाया था जो कि ज़्यादा हेल्पफुल होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और हिस्ट्री के लिए आप पहले सबसे पहले कि बिहार का मेंस तैयारी के लिए आप सबसे पहले क्या करिए, प्रीवियस ईयर खरीद लीजिए। एक केबीसी नैनो का बुक आता है वो, तो उसका जो आंसर्स है ना वो उतने अच्छे नहीं हैं, तो आप उस आंसर को इन्हेंस कर लीजिए, या तो A4 पे लिख लीजिए सबको, या तो वहीं पे ऊपर नीचे साइड में जो जगह होता है वहाँ लिख लीजिए, तब बनेगा आंसर। क्योंकि एज इट इज छापे है तो बेकार है, आंसर उतना अच्छा नहीं है उसका, लेकिन क्वेश्चन कंपाइलेशन मिल जाता है तो सही रहता है। और उसको पहले एक बार कर लिए, सबसे पहले उसको कर लीजिए। उसके बाद आप जो बुक है मेन वो पढ़िए। जैसे बिहार रिलेटेड अगर बुक पढ़ना है तो क्राउन का बुक आता है, उसमें सब है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब, उसको पढ़ लीजिए। और इंडिया रिलेटेड पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, उसको भी पढ़। स्पेक्ट्रम के पीछे नोट्स दिया हुआ रहता है, समरी, उसको एक पन्ना पर लिख लीजिए, वो आपको डायरेक्ट हेल्प करेगा एग्जाम में लिखते टाइम, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और बहुत लोग करते हैं बहुत लोग, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और उसके बाद करंट अफेयर के लिए मैं एक ही चीज़ सोर्स फॉलो किया था, और लोग का मुझे पता, जैसे राज्यसभा टीवी पे 2 डिबेट आता है, बिग पिक्चर और एक इंडियाज वर्ल्ड, ये 2 को मैं मेन ये रखा था फोकस, और इस दोनों का नोट्स बना लिया था मैं। करीब 25 टॉपिक थे, 20-25 टॉपिक करेंट्स के, जिसका मैं बना लिया था। और IR का से भी सवाल आते हैं। अब मेरा पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन मेरा ऑप्शनल भी है, तो दोनों में हेल्पफुल है। इसलिए इंडियाज वर्ल्ड को मैं आराम से देख के उसके बाद मैं उसका नोट्स बना के फिर उसको मैं वहाँ पे जाके रिप्रोड्यूस किया, या जितना कर सका। पूरा तो नहीं रिप्रोड्यूस कर पाइएगा क्योंकि 2.5 पन्ना भी बनाइएगा तो नहीं कर पाइएगा। तो उसके बाद करंट का ये 2 सोर्स किया। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स के लिए मैं एक बुक लिया था, हिंदी मीडियम में बुक आता है वो, इंग्लिश मीडियम वाला थोड़ा सा दिक्कत हुआ, ज़्यादा नहीं। LK झा की बुक आती है, 2 पतली सी, तो उसको आप प्रैक्टिस कर ले, पहले से करते रहे। जिनको ज़्यादा दिक्कत है स्टैटिस्टिक्स में तो 1-2 महीना पहले से करें। जो लोग बीटेक से हैं या जो टेक्निकल बैकग्राउंड से, वो 1 महीना पहले, 20 दिन पहले भी करिएगा तो हो जाएगा। और उसका पेपर 2 में आता है, पेपर 2 से पहले पॉलिटी आता है, तो पॉलिटी के लिए मैं रेफ़र किया था लक्ष्मीकांत। और उसके बाद उससे नोट्स मैं वो सब पहले फोकस किया, किस से ज़्यादा सवाल आते हैं उसको मैं जॉट डाउन कर रखा था। हाँ, देखने, इसलिए मैं बोला सबसे पहले उसको करना। फिर मैं, क्योंकि यहाँ पे भी लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता उतना है, क्योंकि सवाल नहीं आते हैं सब जगह से, तो इसलिए उससे जॉट डाउन कर लीजिए। जैसे प्रेसिडेंट पे आता है सवाल, गवर्नर पे आता है सवाल, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स पे आता है, तो इस सब का आप नोट डाउन कर ले कि इस सब पे मुझे नोट्स बनाना है। तब क्या होगा कि आप जब क्वेश्चन वहाँ देखेंगे तो आपको ज़्यादा कम समय में जो तो बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे, इसलिए। और कुछ टॉपिक जो उसमें नहीं मिलेंगे अगर, तो उसके लिए आप गूगल कर लीजिए, या एक शुभ्रा रंजन है तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, उनका वीडियो सर्च कर लीजिए, हाँ, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मैं वैसे भी कहता अपना नोट्स बनाया था उसके लिए। और उसके बाद उसमें है दूसरा सेक्शन है पेपर 2 में, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, तो उसके लिए मैं ज्योग्राफी का जो बुक है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसको मैं पढ़ा था, क्योंकि फिजिकल पूछते नहीं हैं बिहार में उतना, इसलिए पढ़ के उतना फ़ायदा था नहीं, उसको मैं पढ़ गया था। और उसका नोट्स भी बना लिया था मैं। जैसे इकोनॉमिक में पूछता है पॉपुलेशन पे, डेमोग्राफिक डिविडेंड पे, इस सब पे सवाल रहता है, पॉवर्टी पे, तो इस सब मैं पहले से जॉर्डन करके रखा था 10-12 पन्ने में, कि अगर ये सवाल आता है तो ऐसे लिखूंगा। फिर आता हूँ साइंस एंड टेक पे। साइंस एंड टेक के लिए मुझे ऐसा कोई बुक नहीं लगा सही, मैं 1-2 बुक लिया था लेकिन उतना सही लगा नहीं, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कोई बुक ले। और राज्यसभा टीवी एक डिबेट आता है, डिबेट नहीं कहीं, एक तरह से प्रोग्राम आता है साइंस मॉनिटर करके, तो उसको देखिए, उसका नोट्स बनाइए, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। मैं भी पूरा तो नहीं बना पाया, 1-2 ही बनाया था एपिसोड का, लेकिन अगर बनाता तो और अच्छा रहता, तो इसलिए उसको करिए, बेस्ट है। और साइंस एंड टेक में जो आता है वो आपको करंट अफेयर में कवर हो जाएगा बिग पिक्चर में। सर जो है कि पीटी जो है सिर्फ प्रीलिम सर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, हाँ, मतलब उसमें कितना मार्क्स सर वो मैटर नहीं करता, बस एक जो थ्रेशोल्ड वो क्रॉस करना है। बट सर मेंस में सर जो है कि इम्पोर्टेंट हो जाता है सिर्फ आंसर राइटिंग, कि आप आंसर स्किल कैसे डेवलप कर रहे हैं। तो सर स्टार्टिंग में आप भी कभी बिगनर रहे होंगे, तो शुरू में बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं तो उनको ये लगता है कि अरे मैं तो लिख नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो सर समस्याओं को कैसे सामना करना, और एक गुड आंसर राइटिंग सर अपना स्किल कैसे डेवलप करना होता है? गुड आंसर राइटिंग के लिए सबसे बड़ा है कि आप प्रैक्टिस शुरू करिए, भले ही आप
कैसा भी आंसर लिखे, आप उसको लिखते रहिए। हो सकता है आज नहीं 10-20 दिन में आ जाएगा आपका वो कैलिबर की लिखने वाला ठीक ठाक, तब लिखना शुरू कर लीजिए। लेकिन लिखिए आप, मतलब गलत भी लिखते हैं तो देखिए, फिर उसको आप देखिए कि कहाँ गलती रह गया, कैसे लिखें। और कुछ अगर आपको टॉपर के आंसर मिल जाते हैं बीपीएससी से रिलेटेड भी, तो उसको आप कहीं से ले लें, उससे आप अपना मैच कराएं कि हाँ कितना लेवल तक सही हो रहा है। तो उससे आपको पता चल जाएगा हाँ किस टाइप से लिख रहे हैं, कहाँ सही करना है, कहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना है, कहाँ डायग्राम्स बनाने हैं, कहाँ पैराग्राफ ब्रेक करना है। यही सब चीज़ मेनली देखना होता है आंसर, अच्छा आंसर में। और कुछ नहीं, कंटेंट जनरली सबके पास होता है जो लोग मेंस लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको फॉर्मेट को चेंज करना होता है, तो फिर आपको लिखने आ जाएगा अच्छा से और नंबर भी अच्छा आ जाएगा। और कॉन्फिडेंस रखे लिखते टाइम, हो गया। ओके सर, जो मार्केट है, मार्केट में सर इतने मटेरियल्स हैं कि सर बड़ा फिल्टर आउट करना बहुत मुश्किल है सर, कि कौन सा मटेरियल अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो सर उसको कैसे मतलब समझे कि हाँ ये बुक्स जो है या फिर नोट्स जो है अच्छा है, इसको मतलब रेफ़र किया जा सकता है, प्रीफर किया जा सकता है। तो सर इसमें क्या क्या मतलब क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है बेसिकली? जैसे एक नोट तो बहुत चलता है बीपीएससी में, एक कोचिंग है आस्था करके, उसका भी चलता है। अगर जिन लोग को मन है तो उसको भी एक बार पढ़ सकते हैं, तो नोट्स बनाया। लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि अपना नोट्स बनाएं, वो ज़्यादा बेटर है किसी और के नोट्स से। आप उसको हाँ एक बार पढ़ सकते हैं किस टाइप से, लेकिन अपना बनेगा और अच्छा रहेगा। मैं तो सोर्स बता दिया करंट के लिए, राज्यसभा टीवी, और सब बुक बता दिया, उस सब बुक से आप जॉर्डन करिए। और सबसे पहले प्रीवियस ईयर देख के आप उसको नोट्स को ये बनाइए। नहीं तो कोचिंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें आदमी कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा लेने ले। तो उसमें सबसे अच्छा मुझे आस्था का लगा, ठीक ठाक। तो उसमें देखिए, अगर आपको ठीक लगता है तो आप नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अभी मैं बोलूँगा नोट्स अपना ही बनाइए खुद मतलब से। सर स्टैंडर्ड बुक पढ़ के नोट्स बनाइए, बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत अच्छा नंबर भी आते हैं, आपको कॉन्फिडेंस भी रहता है आपको। ओके सर, कोई ऐसा नोट्स जो आप दिखाना चाहें कि मतलब कि उसमें कैसे बनाने का जो फॉर्मेट होता है, कैसे प्रोसेस होता है सर, जैसे उसका मैं अभी ऑप्शनल का दिखा देता हूँ, मेरे उसमें 181 मार्क्स हैं, तो मैं उसका दिखा देता हूँ ऑप्शनल का, और करंट का भी दिखा देता हूँ कि मैं कैसे बनाया हूँ। जैसे ये पॉलिटिकल साइंस का है, पेपर 1 का सेक्शन ए का टॉपिक लिबरल फेमिनिज्म एंड रेडिकल फेमिनिज्म, उस पर लिखना है। ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, लेकिन बीपीएससी में भी आप इसको कर सकते हैं कि जो मेन जो कीवर्ड्स हैं उसको डालें, और उस टाइप से आप अपना नोट्स फॉर्म करें। क्योंकि जब आप लिखिएगा एग्ज़ाम में तो अपने आप ये इनहेंस हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आप बड़ा कर लीजिएगा। लेकिन आप यहाँ पर वही सब नोट्स में लिखिए जो कीवर्ड्स हैं। जैसे ये है नॉर्मेटिव अप्रोच का कंपैरिजन एम्पिरिकल अप्रोच के साथ, उसमें क्या क्या आएगा, फिलोसॉफिकल अप्रोच, जस्टिस, इक्वलिटी, आइडियल स्टेट, ये सब क्या क्या होना चाहिए आइडियल स्टेट में, ये सब लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, डेविड ईस्टर्न, रुडोल्फ कार्नेप, ये लोग क्या बोले हैं, यहाँ क्रिश्चियन बे क्या बोली है। तो ये सब करके बने। जैसे धर्मशास्त्र विद अर्थशास्त्र, इसमें अर्थशास्त्र को कंपेयर करना है धर्मशास्त्र, तो इसमें आप दोनों को लिख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है धर्मशास्त्र लॉ बुक गिवन बाय मनु, तो उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ है, गवर्नेंस, पुरुषार्थाज। यहाँ फिर अर्थशास्त्र का लिखा हुआ है स्टेट क्राफ्ट, आर्ट ऑफ गवर्नेंस, कौटिल्य। तो इस टाइप से जो कीवर्ड्स हैं ना नोट्स में, आप वही सब चीज़ डालें, और वो अपने आप जब आप आंसर लिखेंगे जो मेन एग्जाम में, वो अपने आप आपका इन्हेंस हो जाएगा। सर मैं बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मतलब इंटरव्यू में जो होता है, जहाँ पे बोर्ड मेंबर होते हैं, कुछ ना कुछ यूनिक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो सर आपके साथ क्या ऐसा हुआ था, क्या कोई यूनिक क्वेश्चन पूछा गया? जैसे मुझसे एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था। एक तरह से 4 मेंबर थे, चारों ये पूछ रहे थे कि आप 16 में ग्रेजुएशन किए, कब नौकरी करेंगे, कब तक ऐसे बेरोजगार बैठे रहेंगे। और यही चार बार पूछे मुझे। जो चेयरमैन सर थे वो शुरू में पूछे, बाद में एक और मेंबर थे वो पूछे, फिर एक बार और पूछे, एक आईआर का क्वेश्चन पूछे, उसके बाद पूछ दिए कब जॉब कर रहे हो, अभी तक नहीं कर रहे हो। और फिर वो जब जा रहा था मैं, तभी भी लाइट टोन में बोलते हैं, अरे बता ही दो कब करोगे जॉब। मेरा वही आंसर था सब बार कि जी सर मैं प्रयास कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि इस बार हो जाना चाहिए। ओके सर, लास्ट में क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर आप भी डिमोटिवेट होते होंगे, तो सर कैसे खुद को मोटिवेट रखते हैं? खुद को मोटिवेट रखने के लिए मैं जनरली कुछ वीडियोस देखता हूँ। जैसे शिव खेरा का वीडियो है, और एक दो और माहेश्वरी करके है, उन लोग का भी, हाँ संदीप महेश्वरी, उन लोग का भी देखता हूँ। और सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मुझे माइकल फेल्प्स का जो वीडियो है ना, हाँ उसको मैं देखता हूँ। सबसे ज़्यादा मैं मोटिवेट तभी उसी से होता हूँ, जो इतना ओलंपिक जीता। और खासकर उसका जो बेजिंग जो 2008 का जो ओलंपिक था, उसके पीछे जो कहानी था उसको मैं जनरली देखता हूँ। बहुत सारे मोटिवेटर बताए हैं, लेकिन उनका मैं और जगह से भी सुनता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग है। स्टूडेंट खुद को कैसे मोटिवेट रखते हैं? स्टूडेंट सबसे खुद को ज़्यादा मोटिवेट रखने के लिए वही तो मैं बोला कि आप वैसे कहानी है, वैसे आप लेक्चर सुनिए, लेक्चर या यूट्यूब सब पे, जो कि आपको मोटिवेट करे। जैसे वो फेल्प्स का मैंने बताया 2008 में हुआ था, तो जब वो होने वाला था ओलंपिक, 6 महीना पहले ही उसका फ्रैक्चर हो गया था ये हाथ, और डॉक्टर बोला था कि अब तुम ओलंपिक में भाग नहीं ले पाओगे, और तुम ओलंपिक इस बार नहीं जा रहे हो, क्योंकि
अगर अभी सही हो जाओगे तब ना आगे ओलंपिक में भाग लेना 2012 में। लेकिन उसने मना कर दिया, बोला नहीं मुझे तो लेना है, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये अनाउंस कर चुके थे कि मुझे 8 गोल्ड जीतना है, क्योंकि एक मार्क्स पिट्स है जो कि 7 गोल्ड पहले 7 गोल्ड ने 7 मेडल जीते हुए थे। तो इन्होंने बोला कि मुझे 8 मेडल चाहिए, वो भी गोल्ड। तो इसलिए वो बोले कि ये तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए वो बोले कि नहीं मैं तो करूँगा, स्विमिंग करूँगा, प्रैक्टिस भी करूँगा। तो उनके जो कोच है ना, सबसे बड़ा उनका कोच का रोल रहा, बहुत डिसिप्लिन्ड और काफ़ी सेल्फ पंक्चुअल आदमी, और जो उनके शिष्य हैं जो फेल्प्स, उनको भी प्रेरित करते। तो उनको काफ़ी ज़्यादा ये किए, बोले कि तुम कर सकते हो आराम से। फिर उसके बाद इन्होंने अपने पैर को उतना ट्रेन कर लिया कि हाथ को उतना ज़रूरत नहीं होगा। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे जब आया रेस का टाइम आया, तब क्या हुआ, तब तक उनका हाथ भी सही हो गया। तो उन्होंने पैर को इतना ज़्यादा स्पीड अप कर लिया कि हाथ भी सही हो गया प्लस पैर, तो जो उनका प्रतिद्वंदी था उनसे बहुत ज़्यादा आगे हो गई है। वही कारण रहा जीतने का। और यहाँ एक और, जब वो थे मतलब गेम में जब ऑन हो जाता है स्विम का, उसमें बहुत सारा वैरायटी होता है, बटरफ्लाई पता नहीं कौन कौन। तो उस टाइम और एक हो गया कि उनका चश्मा टूट गया, जब घुसे तब तो चश्मा टूट गया। तो उसके कारण उनका, जब वो 1-2 कुछ होना रहता है, इधर से इधर 8 बार करना रहता है, 7 बार करना रहता है। तो जब लास्ट बार जो लैप टच किए ना, तब दिखाई नहीं पड़ा था क्या, लेकिन जबकि वहाँ लिखा जा चुका है, बोर्ड पे लिखा जा चुका था WR वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो भी इनको नहीं दिख रहा था। फिर उनका आँख को थोड़ा सा सही किया गया, पानी के कारण ऐसा हो गया था, जम गया था। तब फिर किया गया, तो अरे यार वर्ल्ड रिकॉर्ड बन, क्योंकि उसमें ये था ना कि अगर अब तो चश्मा टूट गया, गेम ऑन हो चुका है, उसमें आप हट नहीं सकते हैं। तो अगर 7 गोल्ड जीत चुका था ऑलरेडी, वो 8वां था, अगर वो नहीं करते तो फिर से 7 जीतिए तब ना 8 रिकॉर्ड बनेगा। तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा मुझे प्रेरणादायी लगता है बात, इसलिए मैं बहुत मोटिवेटेड सुना हूँ। इसी तरह बहुत सारे आते हैं, जो आपको पसंद हो वो सुनिए। मैं थैंक यू सो मच सर कि आपने कीमती समय निकाल कर हमसे बात किया। सर उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे अपने नीति निर्माण से जो निचले तबके के लोग हैं और जो मतलब कि वंचित वर्ग हैं, उनके लिए आप सर एक भाग्य विधाता को नीति निर्माता के तौर पे आप काम करेंगे। सर अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से आपको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहीं थे हमारे साथ पुरुषोत्तम चौधरी सर, जो रेवेन्यू ऑफिसर पोस्ट पर चयनित हुए BPSC में। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सर की रणनीति जाना आपने, बुक लिस्ट जाना और कैसे नोट्स बनाते हुए जाना। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे किसी और टॉपर के साथ।